अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं, उनकी एकेडमी पर एक दफ़ा फिर से हमला किया गया है। रिसेंटली हमने देखा कि फरवरी में शायद उन पर जो है वो हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें एक नौजवान आता है, उनका लेक्चर जो है वो सुनता है और उसके बाद जो एक फ़ोटो सेशन होता है जिसमें वो ऑडियंस के साथ जो है वो जो उनके मतलब सुनने वाले आए होते हैं, उनसे मिलने आए होते हैं, उनसे वो पिक्चर बनवाते हैं। तो उस दौरान जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें इंजीनियर साहब जो है वो महफूज रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा फिर से जो है वो उनकी एकेडमी पर हमला किया गया है। एक नौजवान जो है वो इतवार वाले दिन जब उनका सेशन होता है तो ज़ाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, तो उस दिन वो आता है और उसके बाद जो है वो एकेडमी का जो मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है, उस पर हमला करता है, उस पर गोलियों की बौछार करता है। तो चूँकि वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद होती है, पुलिस की काफ़ी ज़्यादा नफरी जो है वो वहाँ पे मौजूद होती है, तो उन्होंने जब वो जवाबी कार्रवाई की तो इस दौरान वो हमलावर जो है वो मारा गया। अब उस आदमी की फायरिंग से जो एक पुलिस वाला था उसके पाँव में गोली लगी, जिससे उसका पाँव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ, लेकिन जो एकेडमी के अंदर लोग मौजूद थे उन्हें किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इंजीनियर साहब भी जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं कि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रिक्ट है, तो उन्हें तो किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो बिल्कुल सेफ है। अब नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बहुत सारे लोगों को बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन उन इख्तलाफात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनको किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप इल्मी तौर पर उसका रद्द करें, उसको बयान करें, अपना मौक़िफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर रखें और उसको बयान करें। लेकिन हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर आप किसी से इख्तलाफ रखते हैं तो आप उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी इंजीनियर मिर्ज़ा पर बहुत सारे हमले जो हैं वो हो चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो एक चलता हुआ आ रहा है। तो अब ये फिर एक दफ़ा कोशिश की गई। अब ज़ाहिर है इसके पीछे उस आदमी का, उस नौजवान का क्या मकसद था, क्यों उसने जो है वो एकेडमी के गेट पर फायरिंग की, उसका क्या मकसद था, ये तो अभी चूँकि वो सामने नहीं आया। उसने गेट पर फायरिंग की, अगर वो अंदर तक जो है वो रसाई हासिल कर लेता, अंदर चला जाता, तो फिर कितना भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता था, क्योंकि उसने गेट पर जो है वो गोलियों की बौछार की, जिसे ब्रेस्ट कहते हैं, वो वहाँ पे किया। तो अगर ये अंदर तक जो है वो पहुँच जाता तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो लेक्चर सुनने के लिए जमा हुए होते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमारे उलमाए कराम को भी चाहिए कि वो गाइड करें, लोगों को बताएं कि अगर आपको किसी से इख्तलाफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नुकसान पहुँचाएं, बल्कि इल्मी तौर पर आप उससे बात करें, उसका रद्द करें और इस हद तक ना पहुँचे कि आप जो है वो किसी को नुकसान पहुँचाएं। लेकिन अभी तक जो उस हमलावर की शनाख्त जो है वो नहीं हुई, यानी अभी तक जो पुलिस की जानब से या इंजीनियर साहब की एकेडमी की जानब से कोई भी इस तरह की मालूमात शेयर नहीं की गई कि वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था, ये मालूमात अभी तक जो है वो शेयर नहीं की गई। जैसे ही कोई मालूमात आती है इंशाल्लाह हम इस चैनल पर आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।